क्या टीम इंडिया अपने होम ग्राउंड में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फर्स्ट टाइम वाइट वॉश होने लगी है? ऑलमोस्ट सिचुएशन जो है टीम इंडिया के हाथ से अब फिर एक दफा जाते हुए नजर आ रही है। पहले तो मिक्स एंड मैच चल रहा था डे वन के एंड तक, लेकिन सडनली 9 बॉलों के अंदर अंदर न्यूजीलैंड ने सारा मोमेंटम अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया। अब न्यूजीलैंड जो है ना वो फेवरेट हो गई है कल डे 2 स्टार्ट होने से पहले। मतलब ये कहना भी अजीब लग रहा है कि टीम इंडिया की बॉडी लैंग्वेज इतनी वीक हो गई है या वो इतने कॉन्फिडेंस में नजर नहीं आ रहे हैं। 46 ऑल आउट हो या सीरीज लॉस्ट हो, वो डेंट उनके ऊपर पड़ चुका है। वो वापस अब खड़े नहीं हो पा रहा है। ऑल दो 235 पे न्यूजीलैंड को पैक कर दिया, लेकिन इंडिया बॉल वन से वैसी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में नजर नहीं आ रही। वो एनर्जी नजर नहीं आ रही टीम इंडिया की जो हमेशा वाइड रेड बॉल के अंदर नजर आती थी। मैंने सेकंड टेस्ट मैच की वीडियो में भी यही बात कही थी कि सीनियर्स को स्टेप अप करना होगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा की प्लेयर्स हैं इस वक्त रेड बॉल के अंदर, लेकिन अभी भी वो कोलैप्स कर रहे हैं, अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। रोहित शर्मा अगेन वो शायद एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इतना अनइवन बाउंस हो जाएगा। स्पिनिंग पिच पे वो फास्ट बॉलर को विकेट देके चले गए। फिर उसके बाद विराट कोहली, आई डोंट नो उनको क्या जल्दी हो रही है। ये भी तसव्वुर करना मुश्किल हो रहा है कि क्या विराट कोहली मेंटली वीक हो चुके हैं, बैकफुट पे खेल रहे हैं, अंडर प्रेशर हैं। आखिरी कोई 7-8 बॉलें बची थी, उसमें विराट कोहली ने एकदम पुश किया और रन भागना शुरू कर दिया। क्या वो 5-6 बॉलें एंड की सर्वाइव नहीं कर सकते थे? इतनी इमरजेंसी क्या थी कि उनको सिंगल लेना था? लेकिन अगेन हेनरी को क्रेडिट बनता है कुछ बगैर टाइम वेस्ट किए। जिस तरह हेनरी ने बॉल उठाई, रिफ्लेक्सेस उनके, फौरन उन्होंने बॉल फेंका स्टंप की तरफ और डायरेक्ट हिट हुआ, वो रन आउट हुए विराट कोहली। ये रन भी पूरा विराट कोहली आराम से कर सकते थे। लेकिन फिर वही बात है कि ऐसी सिचुएशन नहीं थी, कोई T20 क्रिकेट नहीं था, कोई ओडीआई क्रिकेट नहीं था, लास्ट बॉल नहीं थी कि आपको स्ट्राइक अपने पास रखनी हो। इतनी इमरजेंसी नहीं थी, 5-6 बॉलें सर्वाइव करनी थी, लेकिन उन्होंने विकेट थ्रो कर दी। विद इन 9 बॉल्स पूरा गेम चेंज हुआ है। सबसे पहले यशस्वी जायसवाल, अच्छा वाला सॉलिड स्टार्ट दिया था उन्होंने, अच्छा खेल रहे थे, लग रहा था कि बड़ी इनिंग्स आ सकती है उनकी, लेकिन उन्होंने अननेसेसरीली जो रिवर्स स्विप पे अपनी विकेट थ्रो की है उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन जब आप डे के एंड पे होते हैं ना, तो आपकी कोशिश ये होती है कि बस डे खत्म हो, हम ये आखिरी के 2-2.5 ओवर सर्वाइव करें, उसके बाद अगले दिन आकर कॉन्फिडेंटली खेलें। अब इमेजिन करें इंडिया कल आएगा 4 विकेटों के साथ। अगर यशस्वी जायसवाल उस वक्त अपनी विकेट संभाल लेते तो एक आउट के साथ वो डे वन एंड करते, तो जाहिर है एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ आते। दोनों अच्छा खेल रहे थे, गिल भी और जायसवाल भी, लेकिन अब जायसवाल ने विकेट थ्रो किया। फिर नाइट वॉचमैन को भेजा सिराज को। अब सिराज की सिलेक्शन के टाइम से ही उन पर तनकीद हो रही है। अब उनको बैटिंग पे भेज दिया, वो भी उस पिच पे जहां बॉल इतना टर्न कर रहा है। वहां बॉल वन से ही बॉल टर्न करना शुरू किया था मुंबई के अंदर, तो उस पिच पे आप उनको भेज दिया, वो पहली बॉल पे आउट हो गए। उनका कॉन्फिडेंस देखें, उन्होंने रिव्यू भी जाया कर दिया। वो प्लम थे, अब गिल को भी बात दिख रही है कि वो प्लम है, किसी को भी दिख रही थी कि वो बैक पैड पे उनकी बॉल लगी है, आउट है वो, लेकिन उन्होंने रिव्यू भी जाया कर दिया। तो सिराज की जो सिलेक्शन है उस पर ऑलरेडी इतने क्वेश्चन मार्क हैं। उनकी फिटनेस का सबसे बड़ा इशू है। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट फिटनेस। मैंने पहले भी ये बात कही है कि इंडिया का जो वीक पॉइंट है ना इस वक्त, वो उनका पेस अटैक है। सिराज वैसा स्पार्क ही नहीं कर रहा है, शामी को ये लोग मिस कर रहे हैं, बुमराह जो है वो एक वाहिद बॉलर रह गए। अभी जाहिर उनको तो रेस्ट कराना ही था, अगली बड़ी बड़ी सीरीज आ रही है। तो सिराज एक बड़ा वीक पॉइंट है। उनको आरसीबी ने खुद रिटेन नहीं किया। उनको इस वक्त यहाँ पे खिलाना और प्लस फिर नाइट वॉचमैन बना के भेजना, बॉलिंग उनसे होनी थी, बैटिंग बैटिंग और मुश्किल है इस पिच पे। तो सिराज की भी सिलेक्शन पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि उनकी फिटनेस जो है वो बड़ा प्रॉब्लम कर रही है। उसके बाद विराट कोहली का तो समझ में नहीं आ रहा है उनको किस बात की जल्दी हो रही है। वो बस आ रहे हैं पिच पे और जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। अब या तो उनके करियर का एंड है और अब उनको डिसीजन ले लेना चाहिए कि भाई अब वो टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायर हो जाए और ओडीआई थोड़ा बहुत और खेल लें अपना जितना उनको खेलना है। लेकिन देखें, एक आधी इनिंग्स आ जाएगी, रोहित शर्मा की भी आ जाएगी, सेंचुरी भी मार दें, शायद 150 भी मार दें, लेकिन वही बात है कि क्या रोहित शर्मा अब वैसे कंसिस्टेंट रहेंगे? फिटनेस इशूज़ भी हैं उनके। आज उन्होंने अच्छा कैच पकड़ा दो, लेकिन फिटनेस इशूज़ भी हैं उनके। तो अब रोहित शर्मा की भी एक क्वेश्चन मार्क है टीम सिलेक्शन के अंदर, और विराट कोहली का भी बनता चला जा रहा है, क्योंकि ये वो दो क्रिकेटर्स हैं जिन पर आपकी टीम डिपेंडेंट है। इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज कि टीम इंडिया अपने घर पे, अपने होम पे स्पिन बॉलिंग को खेल ही नहीं पा रही है। वो उनके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है कि वो किस तरह से स्पिन बॉलिंग को सर्वाइव करें। क्लियरली नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इंडियन टीम मिस कर रही है रहाणे को और पुजारा को। वो बेसिकली दोनों बैकबोन थे टीम इंडिया के। वो जिस तरह मिडिल ऑर्डर संभालते थे, वैसा अभी तक कोई भी नहीं संभाल पा रहा है। और एजाज पटेल के सामने तो वैसे ही नहीं खेल पा रहा है। पहले सेंटनर मुश्किल था इनके लिए, अब एजाज पटेल, मतलब लेफ्ट आर्म को तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही टीम इंडिया। अब डे 2 एनीवेज कल स्टार्ट होगा और बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा कल इंडिया के लिए। अब बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि 200 रन बनाना भी टीम इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है। शुभमन गिल और ऋषभ पंत को अपनी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दिखानी होगी यहाँ पे। बेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, कम से कम भी हम दोनों में से किसी एक की सेंचुरी अगर कल आ जाती है तो इंडिया गेम में वापस आ जाएगा। लेकिन अभी सिचुएशन इतनी आसान नहीं होगी। देखें, पहला सेशन होगा ना कल, जब रोल ऑन चलेगा, उसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने आएगी, तो इतना आसान नहीं होगा गिल के लिए भी और पंत के लिए भी कि वहां से कम भी टीम इंडिया को लेके जाए 400 रन तक। देखें, 250 की तो लीड है। अब इंडिया को अगर ये मैच जीतना है ना, तो कम से कम 200 रन की लीड देनी होगी न्यूजीलैंड को। कि जब वो 200 रन की लीड देंगे, फिर न्यूजीलैंड टारगेट देने जाएगी। याद रखें, इस टर्निंग विकेट पे इंडिया को 4th इनिंग्स पे बैटिंग करनी है, यानी कि चेस करना है। और अगर टारगेट 200 का न्यूजीलैंड ने दे दिया चेस करने के लिए, तो फिर इंडिया के लिए आसान नहीं होगा चेस करना, बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इस टर्निंग विकेट पे
इंडिया को जब चौथी इनिंग्स पे बैटिंग करनी है तो यहाँ पे कम से कम भी उनको अभी 200 रन की लीड देनी होगी, यानी कि 235 की लीड पूरी करें और फिर 435 तक लेके जाएं। उसके लिए पंत और गिल का खड़े रहना बहुत जरूरी है। पंत से फिर उम्मीदें हैं कि भाई वो हमेशा सिक्योर कर देते हैं, टीम इंडिया सर्वाइव कर लेती है पंत जब तक होते हैं क्रीज पे, लेकिन गिल को यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेलनी है। ये एंड बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से पहले जो इंडिया को डेंट पे डेंट पड़ रहे हैं, और इसमें गौतम गंभीर जब से आए हैं उन्होंने एक अपना ईगो लेकर आए थे कि भाई टीम इंडिया को तो संभालना सिर्फ उनके बस की बात है, उन्होंने ऐसी इमेज बना दी थी। वो केकेआर और आईपीएल वाला फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं। अब उसमें उनका ये कहना था कि एक दिन में हम 400 बना लें, एक दिन में हम 20 विकेट ले लें, हमें ऐसी टीम बनना है। अभी उनसे 200 बनना भी मुश्किल हो गया एक दिन में। एक 400 बनाए थे फर्स्ट इनिंग्स में, वो फर्स्ट टेस्ट मैच में, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से बने थे। 46 पे आप पहले ऑल आउट हो चुके थे, तो बहुत डिफिकल्ट हो गया टीम इंडिया के लिए कि वो यहाँ से 200 बनाए पहले और फिर लीड दे। तो अगेन पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कल। अगर पहला सेशन पंत और गिल सर्वाइव कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि शायद टीम इंडिया 350 400 के टारगेट को अचीव कर ले। लेकिन पहला सेशन अगर इन दोनों में से कोई भी एक आउट हो जाता है तो फिर टीम इंडिया के लिए मुश्किल क्रिएट हो जाएगी। और अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी टीम इंडिया का जो फाइनल में पहुंचना है वो भी कहीं ना कहीं वीक होता चला जा रहा है, क्योंकि उनको ये मैच भी जीतना था और कम से कम 3 मैचेस इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाके जीतने हैं। ऑस्ट्रेलिया में जीतना इतना आसान नहीं है 3 मैचेस, तो टीम इंडिया का फाइनल में जाना भी मुश्किल होता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात यह कि अपने होम पे वाइट वॉश होने की पोजीशन पे है। तो कल का पहला सेशन गेल और पंत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का जो दूसरा दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का जो पूरा डे है, डे 1, अब ये कहना गलत नहीं होगा कि न्यूजीलैंड ने पूरे तरीके से डोमिनेट कर लिया। शुरू में इंडिया ने उनको ऑल आउट कर दिया 235 पे, लेकिन उसके बाद टीम न्यूजीलैंड ने कम बैक करके अगेंस्ट इंडिया डे 1 में डोमिनेट कर लिया है कि 86 फॉर 4 हो चुका है टीम इंडिया का डे 1 के एंड पे। तो लेट्स सी कल क्या होता है, कल के दिन कैसे पंत और गिल सर्वाइव करते हैं और कैसे टीम इंडिया को लाइन क्रॉस करवाते हैं।